एक आगरी, this is a cow. Cow is eating grass. जो मैंने दीवार से स्टैंड उतारा है ना, वो स्टैंड मैंने अच्छे से साफ़ कर लिया है और अब आती है बारी इस दीवार को साफ़ करने की। स्टैंड तो मैंने पूरा साफ़ करके रख दिया है, वो तो आपने देखा था, मैंने बारिश में पूरा साफ़ कर दिया था। अब आती है बारी इस दीवार को साफ़ करने की, तो इस पर भी इतना ज़्यादा ऑयल है, जैसे कि आपको दिख ही रहा होगा कितना ज़्यादा ऑयल है पूरा। तो फिर मैंने ना यहाँ पर साबुन का डब्बा और साथ में ही पानी ले लिया और अब इसको लगी हूँ पूरा साफ़ करने, क्योंकि मुझे ये दीवार ना एकदम क्लीन करनी है। और पता है ऐसा हो जाता है ना कि डिलीवरी के बाद और डिलीवरी से पहले, मतलब मैं प्रेग्नेंट हो गई थी जब हम इस क्वार्टर में आए थे, तो उसके बाद मैंने कोई ज़्यादा हैवी काम नहीं किया। मतलब जैसे होता है ना कोई शिफ्ट करना इधर उधर, या फिर कोई ऐसे मतलब ऊपर चढ़ के दीवार पे कुछ काम करना, ये सब चीज़ें थोड़ी सी अवॉइड की थी मैंने। और उसके बाद बेटी हो गई और अब जाके कहीं मेरे को टाइम मिला है कि मैं अपने क्वार्टर में ना कुछ चेंजेस लाऊं, क्योंकि शिफ्ट होने के बाद जल्दी मैं यहाँ आने के बाद मैं प्रेग्नेंट हो गई थी, तो फिर मैंने अवॉइड किया ये सब चीज़ों को, कोई भी चेंज नहीं लाया मैंने इस क्वार्टर में। तो फाइनली अब मैं फ्री हूँ और अब मेरे पास जितना टाइम मिल रहा है मुझे, तो मैं अपने क्वार्टर को ना थोड़ा सा अच्छे से बनाने की कोशिश कर रही हूँ। हमने क्वार्टर के लिए ना डाला हुआ है, मतलब नाम डाल दिया हुआ है। हो सकता है कि हमें क्वार्टर मिल जाए 4-5 महीने, 2-3 महीने तक शायद हमें क्वार्टर मिल जाए, 2-3 महीने में शायद मिल जाएगा, जो 2 महीने तक। लेकिन अब वो क्वार्टर अच्छा होगा कैसा होगा वो नहीं मुझे पता, क्योंकि पहले 2 बार हमको क्वार्टर मिल चुका है और हमने वो छोड़ दिया, क्योंकि मेरे को ऐसा हो रहा था यार नहीं, यही वाला ठीक है, यही वाला ठीक है। बेटी भी छोटी थी, पहले प्रेग्नेंट थी, फिर बेटी हो गई, वो भी छोटी थी, फिर मुझे लगा कि ऐसे शिफ्ट करना सही नहीं है, तो मैंने हर बार जाने दिया। और क्वार्टर दोनों बार बहुत अच्छे मिल रहे थे, मतलब ठीक थे। तो इस बार अब हमने डाला है, तो अब 2 महीने तक हमारा नंबर आ ही जाएगा, तो फिर मैं देखती हूँ कि शिफ्ट करना है या फिर नहीं करना है। क्योंकि मेरे को यहाँ पे ना सबसे बेस्ट चीज़ लगती है, जो यहाँ पे इतना खुला खुला है ना, ओपन, और यहाँ पे ना कोई चिक चिक नहीं है। जैसे मतलब कुछ क्वार्टर है ना, उसमें 3-3 फ्लोर हैं, एक नीचे एक ऊपर, एक सामने दीवार हो, एक दरवाज़ा होगा, एक इधर दरवाज़ा होगा, बिल्कुल आमने सामने इस तरह से। कई बार मैं अपनी फ्रेंड्स के घर जाती हूँ ना, तो उन वैसे क्वार्टर, और उनके रूम इतने छोटे छोटे होंगे ना कि आप बस एक बेड लगा पाओगे और बेड के साइड पे आपको जगह नहीं मिलेगी बिल्कुल चलने की भी। तो इसीलिए ना मैं थोड़ा सा कोशिश कर रही हूँ कि यहाँ पे ना थोड़ा बड़ा है, बड़े बड़े रूम है, आपने देखा ही होगा रूम कितने बड़े बड़े हैं। भले ही थोड़ी सी आपको एक्सटर्नल चीज़ें अच्छी नहीं लग रही होंगी, बट इंटरनली बहुत अच्छा है। तो इसीलिए मैं कोशिश कर रही हूँ कि इसी को ऐसा बना लूँ कि मेरा यहीं पे रहने का मन करे। बट देखेंगे, अगर तो क्वार्टर अच्छा मिल गया, हो सकता है शिफ्ट कर लें, वो भी कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि हमने डाला इसीलिए कि हमने शिफ्ट करना है। अब वो तब डिपेंड करता है कि कैसा मिलेगा। तो तब तक के लिए फ़िलहाल मैं इस क्वार्टर को अच्छे से बनाती हूँ। और अभी ना मैंने ये वाले, जो मेरे पास 2 स्टैंड थे, तो एक ना ये स्टील वाला है और एक प्लास्टिक वाला है। तो मैंने पहले स्टील वाले में ना सारे चम्मच डाल के रखे हुए थे, लेकिन अब जैसे कि वहाँ से स्टैंड वगैरह मैंने सब हटा दिया है बर्तन वाला, तो इसीलिए ये जो स्टील वाला है ना, इसको मैं गैस स्टोव के पास रखूँगी, ताकि मेरे को जो जो चीज़ें चाहिए होती हैं ना, मतलब जो ज़रूरी जैसे लाइटर हो गया, जो बर्तन उठाने वाला हो गया, कुछ चाकू हो गए, या फिर वो चिमटा हो गया, मतलब जो पकड़ने वाला, चपाती पलटने वाला, ये सब चीज़ें मैं वहीं पे रख दूँगी। और जो दूसरा वाला है ना प्लास्टिक वाला, उसको मैंने चम्मच वगैरह डाल के रख दिया है। तो किचन मेरी अच्छे से साफ़ हो गई थी और उसके बाद हम लोगों ने लंच वंच किया एंड शाम का टाइम आया, तो फिर ना मैं अंदर बैठी हुई थी, तो मैं अपना काम कर रही थी। इतनी देर मेरे पति देव ने ना पिज़्ज़ा ऑर्डर कर दिया, ठीक है, पिज़्ज़ा के साथ साथ पास्ता, 2 चीज़ें। तो जब वो गए लेने के लिए, तो मुझे लगा पता नहीं कुछ कुरियर वगैरह आया होगा, तो देखा तो पिज़्ज़ा लेकर आए, साथ में पास्ता और ये सब चीज़ें लेकर आए। तो मैंने कहा ये किसने ऑर्डर किया? मैंने किया। तो मैंने कहा क्यों किया? बस आप लोग कभी कभी बड़ा बिजी रहते हो ना, तो सोचा चलो आपके चेहरे पे थोड़ी सी खुशी दे दी जाए। तो फिर हम सब ने ना बैठ के पिज़्ज़ा खाया और इधर मेरा गोलू बोलू भी उठ गया था। तो फिर हम सब मिल के ना आपस में बैठ के पिज़्ज़ा लगे खाने, और क्यूटी पाई का भी मन कर रहा था कि मैं भी पिज़्ज़ा खाऊं। वो तो बहुत ध्यान से देख रही थी कि पता नहीं क्या क्या लेकर आ गए हैं, नई नई चीज़ें ऑब्जर्व कर रही है ना। अभी खाती पीती तो कुछ है नहीं है, मतलब ऐसे बिल्कुल लिक्विड सा ही दे रही हूँ अभी, मैं कुछ ज़्यादा नहीं देती हूँ, लिक्विड ही दे रही हूँ ज़्यादा। तो बस उसके बाद पिज़्ज़ा आ गया हमारा, और फिर हमने 2 मतलब पिज़्ज़ा मंगवाए थे इन्होंने, एक सिंपल वाला था, एक सब कुछ मिक्स वाला था। तो फिर हमने अच्छे से ना पेट भर के पिज़्ज़ा खाया। कभी कभी खाते हैं पिज़्ज़ा, बहुत, मैं तो आपको सच बताऊँ अपनी बात, मुझे ये चीज़, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा अवॉइड करती हूँ मैं। ये चीज़ें बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती हमारे हेल्थ के लिए, ना ही बच्चों के लिए। पहले ये चीज़ें, अब हमारी कुशागरी खाती कुछ नहीं थी, तो हम कभी कभी ये चीज़ों से दे दिया करते थे। घर पे जैसे पिज़्ज़ा बना दिया, ब्रेड पिज़्ज़ा बना दिया, चपाती वाला पिज़्ज़ा बना दिया, तो वो ये सब चीज़ें खाती थी, तो मैं उसको दे देती थी। बट अब जब से ना वो सेकंड मतलब यूकेजी क्लास में गई है ना, तब से मैंने ये सब चीज़ें बंद कर दी हैं। मैंने कहा खाना खाना है खाओ, नहीं खाना मत खाओ, लेकिन ये सब चीज़ें बिल्कुल नहीं मिलेंगी। तो बिल्कुल बंद कर दी। अब कभी कभार कहीं लेकर आते हैं तो बस वही खाते हैं। उसके बाद शाम का टाइम आ गया था, मतलब पिज़्ज़ा विज़्ज़ा खा के फिर हम लोग आ गए पार्क में। तो वो देखो कुशागरी जा रही है पार्क में,
और हम लोग यहाँ साइड पे ना एक वो बना हुआ है ऐसे ही बैठने के लिए, तो वहाँ हम बैठ गए थे। और एक आगरी को भी मैंने स्ट्रॉलर में बिठाया हुआ था, तो स्ट्रॉलर में वो भी इंजॉय कर रही थी, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई है ना, तो मैंने इस टाइम पे उनको थोड़ा सा विदाउट स्लीव्स ही पहनाया था। नज़ारे लेने के लिए हम आगे बाहर, और अभी हम मज़े ले रहे हैं यहाँ पे अच्छे से। यार मेरे को अपने बाल सफ़ेद वाले छुपाने पड़ते हैं हर बार वीडियो बनाने के लिए। मैंने पत्तों वाली मेहंदी लगाई थी, वो भी नहीं चढ़ी। मैं परेशान 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 परेशान, जिंदगी है कहाँ। मैं परेशान 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 परेशान, जिंदगी है कहाँ। देखो इधर, वैसे ये गाना ऐसे है नहीं है जैसे मैं गा रही हूँ, ऐसे होता है। आपको मेरे से भी ज़्यादा गाने आते हैं। मैं क्यों उठाऊँ यार, किसी की चीज़ नहीं उठानी चाहिए। किसका पेन गिरा है यार ये? मेरे पतिदेव कहने लगे पेन गिरा ले आओ भाई, काम का है। देखो लिखता है, लिखता है, ठीक है। ये भी जा रहे हैं घूमने। वाह क्या बात है यार, मज़े मज़े। कुत्तों के भी मज़े मज़े, इंसानों के भी मज़े मज़े। क्या मौसम आया है, क्या मौसम। मस्त है ना नज़ारा? कमेंट में ज़रूर बताना यार कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है तो मैं ये सब काम करती। मेरे पतिदेव कह रहे हैं कि बैठ जा मेरे पास। मैंने कहा आप तो बिल्कुल बात ही नहीं करते, क्या करूँ आपके पास बैठ के। कितना अच्छा लग रहा है ना, पीछे पेड़ देखो कितने अच्छे लग रहे हैं। Situ, this is a cow. Ek agri, this is a cow. Cow is eating grass. देखो, cow is eating grass. You know it? What? लो स्मार्ट बच्चे। पतिदेव कुशाग्री को लेके वहीं बैठे थे, क्योंकि कुशाग्री पार्क में चली गई थी बच्चों के साथ खेलने के लिए। तो मैं अपनी छोटी बेटी को लेके ना वहाँ से चली गई थोड़ा सा वॉक करने के लिए। मैंने उनको बोला आप बैठो, तो मैं जाती हूँ वॉक कराती हूँ। तो पूरा मैं घूम के आई। वहाँ पे ना 2 मोर मिले मुझे, इतने प्यारे लग रहे थे। मैंने सोचा चलिए वीडियो बनाती हूँ, आपको दिखाऊंगी। बहुत ज़्यादा प्यारा नज़ारा लग रहा था। मैं तो वेट करी थी जब पंख फैलाएं, बट इन्होंने नहीं फैलाए। सो यही था व्लॉग। आपको अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करना।